नमस्कार, मैं रविशा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्कूल फॉर अकाउंटेंट्स में। अगर आप 11th क्लास के स्टूडेंट हैं और आप अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी आगे की वीडियो आप तक पहुंच सके। आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 11 स्पेशल पर्पस बुक सेकंड अदर बुक्स। इस चैप्टर में हम आज सीखेंगे जनरल प्रॉपर के बारे में। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में एक ओवरव्यू ले लेते हैं। बिजनेस में लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होने की वजह से जर्नल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। पहला है सब्सिडियरी बुक्स और दूसरा है जनरल प्रॉपर। आज हम बात करने वाले हैं जनरल प्रॉपर के बारे में। जनरल प्रॉपर में कौन सी एंट्रीज कवर होती है, कौन से ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, आज हम ये सीखेंगे। Those entries are covered which are not covered in subsidiary books, यानी जनरल प्रॉपर्स में वो एंट्री कवर होती है जो सब्सिडियरी बुक्स में कवर नहीं होती। इसका मतलब सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि सब्सिडियरी बुक्स में कौन सी एंट्री कवर होती है। अगर कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है तो सब्सिडियरी बुक्स में कवर होती है। क्रेडिट सेल से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है तो सब्सिडियरी बुक्स में कवर होती है। क्रेडिट परचेज की अगर एंट्री है तो वो सब्सिडियरी बुक्स में कवर होती है। और सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न अगर है तो वो कहाँ होता है, वो भी सब्सिडियरी बुक्स में कवर होता है। अगर इन 5 तरह की एंट्री के अलावा कोई और एंट्री आती है तो वो कहाँ कवर होगा, वो कवर होता है जनरल प्रॉपर में। तो जनरल प्रॉपर में कौन सी एंट्री कवर होती है? पहला होता है ओपनिंग एंट्रीज। अगर आज हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है तो जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर मतलब कल का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो आज का क्या हो जाता है, ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। तो वो जो बैलेंस ट्रांसफर करने की एंट्री होती है वो ओपनिंग एंट्रीज होती है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट है हमारा क्लोजिंग एंट्रीज। ये फाइनल अकाउंट्स का पार्ट होता है तो इसे हम फाइनल अकाउंट्स के चैप्टर में कवर करेंगे। नेक्स्ट है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्रीज। ये भी एक सेपरेट चैप्टर है तो इसको हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। ट्रांसफर एंट्रीज। ट्रांसफर एंट्रीज क्या होता है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में बैलेंस को ट्रांसफर करने को ट्रांसफर एंट्रीज कहते हैं। ये क्या है, ये हमारा हर एक चैप्टर में लगभग ये पॉइंट्स आते रहता है, इस तरह की ट्रांजेक्शन आती रहती है तो इसे हम सीखते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा है एडजस्टमेंट एंट्रीज। एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या होता है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस इनकर्ड हो गया है लेकिन हमने उसकी पेमेंट नहीं करी। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस हमने पे कर दिया है लेकिन वो एक्सपेंस अभी तक ड्यू नहीं हुआ। इस तरह की एंट्री को एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। प्लस एडजस्टमेंट एंट्रीज फाइनल अकाउंट का भी पार्ट होता है तो इसे हम डिटेल में फाइनल अकाउंट्स में पढ़ेंगे। डिसऑनर ऑफ बिल एंट्रीज, इसका भी एक सेपरेट चैप्टर है, इसे भी हम चैप्टर में पढ़ेंगे। मिसलेनियस एंट्रीज। मिसलेनियस एंट्रीज क्या होती है, वो एंट्री जो इसमें कवर नहीं हुई। अब वो एंट्री कौन सी है, जैसे हमने फिक्स्ड एसेट्स को सेल किया है, परचेज किया है, वो मिसलेनियस एंट्री है। हमने डिस्काउंट अलाउड किया है, डिस्काउंट रिसीव किया है, ये मिसलेनियस एंट्री है। कोई बैड डेब्ट्स हो गया, ये मिसलेनियस एंट्री है। प्लस अगर कोई प्रोप्राइटर कैपिटल लेकर आया है लेकिन कैश मनी काइंड्स में, जैसे वो गुड्स परचेज करके लाया है या फिर वो कोई फिक्स्ड एसेट्स अपने बिजनेस में लेके आया है, ये सारी एंट्री क्या है, मिसलेनियस एंट्री है। अगर एक्सीडेंटली कोई हमारा प्रॉपर्टी का या फिर फिक्स्ड एसेट्स या गुड्स का लॉस होता है तो वो भी क्या होती है, वो कवर होता है मिसलेनियस एंट्रीज में। तो ये सारी चीजें हैं जो जनरल प्रॉपर में कवर होती हैं। अब हम सीखेंगे कि जनरल प्रॉपर का फॉर्मेट कैसा होता है और इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे। जनरल प्रॉपर में कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता, बल्कि जो हमने फॉर्मेट जनरल एंट्रीज में यूज किया था सेम फॉर्मेट जनरल प्रॉपर में भी हम यूज करते हैं और जनरल प्रॉपर और जनरल एंट्रीज सेम होती है। तो चलिए इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इन द
बुक्स ऑफ, हम जिसका भी एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पे उस कंपनी का नाम लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे जनरल प्रॉपर। इसका फॉर्मेट होता है पहला जो कॉलम हमारा होगा वो डेट का होगा, दूसरा हमारा होगा पर्टिकुलर्स का, और तीसरा कॉलम होगा हमारा एलएफ का। एलएफ का मतलब लेजर फोलियो। ये कॉलम बेसिकली रेफरेंस के लिए यूज होता है। चौथा कॉलम हमारा होगा अमाउंट का, इसमें लिखेंगे हम डेबिट, ये डेबिट का कॉलम है। और पांचवा भी हमारा अमाउंट का कॉलम होता है और इसमें लिखेंगे हम क्रेडिट। डेबिट को डिनोट करते हैं डीआर से और क्रेडिट को डिनोट करते हैं सीआर से। एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर नोट डाउन कर सकते हो। तो हमारा क्वेश्चन है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द एप्रोप्रिएट बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब कि ट्रांजेक्शन को पढ़ने के बाद आपको डिसाइड करना है कि ये किस बुक्स में इसकी एंट्री होगी। क्या ये ट्रांजेक्शन सब्सिडरी बुक से बिलोंग करता है या फिर जनरल एंट्री, जनरल प्रॉपर से बिलोंग करता है। तो ये जो क्वेश्चन है ये सारे जनरल प्रॉपर से बिलोंग करते हैं ट्रांजेक्शन, इसलिए इसकी सारी की एंट्री जनरल प्रॉपर्स में होगी। आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिसमें सब्सिडरी बुक्स भी बनेंगे और जनरल प्रॉपर का फॉर्मेट भी यूज होगा। तो आपको ट्रांजेक्शन को पढ़ने के बाद डिसाइड करना है कि इसका हम एंट्री ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अप्रैल 2019 मोहन सिंह वाज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट एंड ए सम ऑफ 15,000 कुड नॉट बी रिसीव्ड। यानी मोहन सिंह इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया घोषित हो गया है, अब 15,000 रुपये हमें नहीं मिलेंगे, तो इसे बैड डेब्ट्स कंसीडर करेंगे। अब बैड डेब्ट्स की एंट्री कैसे होगी, पहले यहाँ डेट डालेंगे 2019 अप्रैल 1। बैड डेब्ट्स हमारा एक तरह से लॉस है और लॉस डेबिट होता है, तो यहाँ लिखेंगे बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। और कौन यहाँ पे बैड डेब्ट्स हुआ है, मोहन सिंह, तो मोहन सिंह को क्या करेंगे हम क्रेडिट कर देंगे। मोहन सिंह कितना नहीं मिलेगा हमें, 15,000 रुपये, तो 15,000 डेबिट में डाल कर देंगे और 15,000 क्रेडिट में एंट्री कर देंगे। और नरेशन लिख देंगे बीइंग मोहन सिंह डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट। अब इसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी, एंड ओल्ड मशीनरी वाज सोल्ड टू मनीष फॉर 5,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। पुरानी मशीनरी हमने मनीष को बेची है 5,000 में, प्लस इस पे टैक्स लगना है CGST और SGST 6% ईच का। तो डेट डाल लेंगे हम अप्रैल 4। और फिक्स एसेट्स यहाँ पे सेल कर रहे हैं और कर रहे हैं किसको, मनीष को। मनीष हमारा एक रिसीवर है, तो मनीष को हम क्या करेंगे डेबिट कर देंगे। टू करेंगे मशीन को और टू CGST अकाउंट और टू SGST अकाउंट। मशीन हमारी यहाँ पे 5,000 की है, तो 5,000 से क्रेडिट कर देंगे, प्लस इस पे हम 6% का CGST और 6% का SGST लगाएंगे। तो 5,000 का 6% हो जाता है 300 रुपये, 300 रुपये CGST और 300 रुपये SGST में, और टोटल हमारा होता है
5600, तो 5600 से मनीष को क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे और नरेशन यहाँ पे लिख देंगे बीइंग मशीनरी सोल्ड टू मनीष। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारी गुड्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ऑफ 3000। दीज गुड्स वर परचेज इंट्रा स्टेट, CGST एंड SGST वाज लिवाइड एट द रेट 6% ईच। अब क्या होता है, जब प्रोप्राइटर गुड्स को पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है तो जो भी हमें GST का क्लेम हमने लिया है वो हमें रिवर्स करना होता है, क्योंकि हम गुड्स को परचेज रीसेल के लिए करते हैं। अगर हम उसके फाइनल कंज्यूमर बन जाते हैं तो जो GST का अमाउंट है वो हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है, क्योंकि GST प्रोडक्ट पे फाइनल कंज्यूमर पे करता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डेट डाल लेते हैं अप्रैल 5, इसे करेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट, और जब गुड्स को परचेज किया था तो परचेज को डेबिट किया था, तो अब क्या करेंगे, इसे अब कर देंगे हम क्रेडिट, परचेज अकाउंट क्रेडिट। कितने से, 3000 से, तो 3000 से क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे परचेज को। अब इस पे टैक्स को रिवर्स करना है, CGST अकाउंट और SGST अकाउंट। 3000 का 6% होता है हमारा 180 रुपये, 180 CGST में और 180 रुपये SGST में, और टोटल हमारा हो जाता है 3360। 3360 रुपये से हम क्या कर देंगे, ड्राइंग को डेबिट कर देंगे। नरेशन हम यहाँ पे लिख देंगे बीइंग गुड्स विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। नरेशन लिखने का कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, आप जैसा भी चाहें, बट नरेशन ऐसा होना चाहिए जिससे कि एंट्रीज को समझने में आसानी हो। पॉइंट है हमारा परचेज फर्नीचर फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस फॉर शॉप फॉर ₹10,000 प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। फर्नीचर परचेज किया 10,000 रुपये का राज फर्नीचर से, तो हमें इसकी एंट्री पास करनी है। डेट यहाँ पे लिखेंगे हम अप्रैल 12, और फर्नीचर को करेंगे हम डेबिट, क्योंकि फर्नीचर हमारा एसेट्स है और एसेट्स हमारा डेबिट होता है 10,000 रुपये से, प्लस इसमें CGST ऐड करेंगे 6%, 10,000 का 6% होता है हमारा 600, और SGST लगाएंगे, ये भी 6% है, और 2 करेंगे हम राज फर्नीचर हाउस। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 11,200। नरेशन यहाँ लिख देंगे बीइंग फर्नीचर परचेज फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन स्पेस फुल हो गया है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस
कैरी फॉरवर्ड, और यहाँ पे इसका टोटल कर देंगे। ये टोटल आपका आ जाएगा 35,260। आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ऊपर की एंट्री हम रब कर देते हैं। क्या करेंगे, जो हमने नीचे लिखा है बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, अब हम ऊपर लिख लेंगे इसे बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। ये आ जाएगा यहाँ पे 35,260। अब नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी अप्रैल 25 को गुड्स ऑफ 20,000 लॉस्ट बाय फायर, दीज गुड्स वर परचेज इंट्रा-स्टेट, CGST एंड SGST वर डिवाइड एट द रेट 6%। कह रहा है कि 20,000 का हमारा आग के कारण गुड्स का नुकसान हो गया और ये हमने लोकल परचेज किया था जिसपे CGST एंड SGST का टैक्स लगना है। तो हम क्या करेंगे, डेट डाल लेंगे अप्रैल 25। इसकी एंट्री कैसे होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, और परचेज को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। परचेज अकाउंट, परचेज को क्रेडिट करेंगे कितने से, 20,000 रुपये से। इस पे फिर हम CGST और SGST लगाएंगे। CGST हमारे कितना परसेंट है, 6% है। 20,000 का 6% 1,200 रुपये होता है, और SGST भी हमारा 1,200 रुपये होता है। तो टोटल देखेंगे तो यहाँ आ जाता है 22,400, यानी टोटल हमारा गुड्स का नुकसान 22,400 रुपये का हुआ है। 20,000 का गुड्स प्लस हमने GST जो हमने क्लेम किया था वो भी हमें रिवर्स करना है। अब यहाँ पे लिख देंगे नरेशन में, बीइंग गुड्स डैमेज बाय फायर। ये एंट्री हमारी हो गई। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 28 अप्रैल को, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड है फायर इंश्योरेंस क्लेम ऑफ 15,000 ऑन अप्रैल 25 अगेंस्ट विच चेक रिसीव। मतलब जो हमारा 25 तारीख को डैमेज हुआ था उसका इंश्योरेंस कंपनी ने क्या किया है, क्लेम पास किया है 15,000 का, जिसका हमें चेक रिसीव हो गया है। तो अब क्या करेंगे, इस एक्सपेंस को जो हमारा लॉस है, लॉस बाय फायर, इसको इंश्योरेंस कंपनी के नाम पे ट्रांसफर करेंगे। और वो कैसे करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेट डाल लेंगे अप्रैल 28। अब इस लॉस बाय फायर को हम ट्रांसफर करेंगे इंश्योरेंस कंपनी में। कितने का, जितने का हमें क्लेम इंश्योरेंस कंपनी ने पास किया है। तो हम ये क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट कितने से, 15,000 रुपये से, और टू क्या करेंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट 15,000 रुपये से। अब यहाँ पे नरेशन में लिख देंगे, बीइंग लॉस रिकवर्ड बाय इंश्योरेंस कंपनी ऑफ ₹15,000, यानी 15,000 रुपये से हमने लॉस रिकवर कर लिया। कहाँ से, इंश्योरेंस कंपनी से। अब हमें क्या है, इंश्योरेंस कंपनी का हमने अकाउंट्स ओपन किया है
तो इसका हमें क्लोज करना है, वो करेंगे अप्रैल 28। इंश्योरेंस कंपनी ने हमें चेक दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट। यहाँ रिसीव की कोई एंट्री नहीं होती। अगर कंपनी में बीआरएस मेंटेन होता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो ये एंट्री चेक रिसीव करने के साथ ही हो जाएगी। अदरवाइज अगर बीआरएस मेंटेन नहीं होता तो जब हमारे बैंक में हमारा बैलेंस डेबिट होगा तब ये वाली एंट्री पास करेंगे 15,000 से। और यहाँ पे एंट्री लिख देंगे बीइंग क्लेम रिसीव्ड ऑफ ₹15,000, लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमारा जो लॉस हुआ था वो हुआ था 22,400 रुपये का, जिनमें से 15,000 रुपये हमें इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए हैं। अब जो 7400 रुपये बाकी का बचा है उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। तो इसकी एंट्री कैसे होगी? डेट होगा हमारा अप्रैल 28। इसको हम करेंगे P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट। ये हो जाएगा हमारा 7400 रुपये। और यहाँ नरेशन में लिख देंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम फाइनल अकाउंट में डिटेल में समझेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका टोटल कर देंगे। इसका टोटल आता है 1,10,060 रुपये। इस क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। अगर मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, मेरा एफर्ट अगर आपको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मेरी वीडियो देखने के बाद अगर किसी कॉन्सेप्ट में या किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। मैं विथिन 24 आवर आपके डाउट को क्लियर करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।